हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखते हैं तो कंडीशन नेक्स्ट है। और कंडीशन कौन सी है जिसमें दिशा परिवर्तन की बात करता है? कौन सी? दिशा परिवर्तन वाली बात करता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, किसको? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, अगर हम देखें हमारी जो चारों दिशा होती है वो चारों दिशा होती है, ये पहली पूरब, पूरब के सामने दिशा होती है पश्चिम, और पश्चिम के सामने दिशा होती है उत्तर, और उत्तर के सामने दिशा होती है दक्षिण। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। क्या कहा जाए? उत्तर पश्चिम। तो मैं आपसे एक बात कहूं, ये हमारी रियल में दिशा जो होती है वो होती है उत्तर और पश्चिम, लेकिन और ये दिशा होती है रियल में हमारी उत्तर और पूरब। तो इसी हिसाब से ये चार दिशा को, जो हमारी ओरिजिनल चार दिशा होती हैं, उनके बीच की दिशा को हम दोनों दिशा का नाम देते हैं। लेकिन दोनों दिशा का जो नाम देते हैं, हम इसलिए नाम देते हैं कि दोनों दिशाओं के बीच में है। क्या है? दोनों दिशाओं के बीच में है। और उसमें सवाल में जो ये है कि उत्तर को जो कहा जा रहा है वो उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा? उत्तर को कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम। तो मैं ये कह दूं कि अगर इस दिशा को हम उत्तर मान लें कि नई दिशा, ये कौन सी बनकर आई? नई दिशा बनकर आई उत्तर। और ये नई दिशा अगर हम देखें तो ये दिशा होगी पश्चिम। तो पश्चिम ये और उत्तर ये दोनों के जस्ट बीच की दिशा कौन सी होती है? दोनों के जस्ट बीच की दिशा, जो दोनों का नाम लिया जाता है। वैसे उसने ये कहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। जो हमारी ओरिजिनल दिशा है, ओरिजिनल दिशा क्या है? ओरिजिनल दिशा तो हमारी उत्तर है, लेकिन इस उत्तर को अब क्या कहा जाएगा? इन दिशाओं के हिसाब से। तो इन दिशाओं के हिसाब से तो उत्तर पश्चिमी तो कहा जाएगा इस दिशा को। क्योंकि मैं ये बात कहूं कि ये पूरब है, ये दक्षिण है, लेकिन इस बीच की दिशा जो है पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब, इसके बीच की दिशा ये है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे दक्षिण पूरब। क्या नाम देंगे? दक्षिण पूरब। क्यों नाम दे रहे? क्योंकि दोनों के बीच की दिशा है। तो वैसे ही हमारी ओरिजिनल दिशा तो ये है चार। उसने कहा को जो उत्तर दिशा होती है उसे अगर हम उत्तर पश्चिम कर दें, तो देखो उत्तर दिशा को उत्तर पश्चिम कर दिया, ये बात सही है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। अब देखो पश्चिम ये है, इसने कहा पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि करने का सबसे आसान तरीका, और जो करने का सबसे आसान तरीका है वो यही तरीका है कि ओरिजिनल दिशा देखो, ओरिजिनल दिशा हमारी कितने डिग्री बाएं तरफ खिसकी है, कितने डिग्री दाएं तरफ खिसकी। तो हमारी ओरिजिनल दिशा है उत्तर, और उत्तर वो पहुंच गई अब ओरिजिनल उत्तर पूरब के बीच में पहुंच गई। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी उत्तर दिशा 45 डिग्री दाएं खिसक गई। जो हमारी पश्चिम दिशा थी ओरिजिनल, वो दाएं तरफ खिसक गई कितने डिग्री? 45 डिग्री।
तो सभी दिशा 45 डिग्री दाएं खिसक जाएंगी। तो इस दिशा को मैं 45 डिग्री इधर खिसकाऊं तो यहां कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। और अब मैं इस वाली दिशा को इधर 45 डिग्री खिसकाऊं दाएं तरफ तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी पूर्व दिशा। अब देखो हमने एक ही बात से ये बात जाहिर कर ली कि पूरे सवाल में बोला क्या जा रहा, क्योंकि पूरे सवाल में अब जो भी दिशा बनाएगा उसी के हिसाब से एक ही सेंटेंस से हमें ये पता लग जाता है कि कितने डिग्री बाएं कितने डिग्री दाएं खिसक रही है दिशा। फिर उसी को पूरी दिशा को चारों दिशाओं को उसी दिशा में घुमा दो जिस दिशा में पहले सेंटेंस बोला गया है, उसी हिसाब से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उत्तर दिशा उत्तर पश्चिम हो जाए। देखो उत्तर दिशा उत्तर पश्चिम हो गई क्योंकि दोनों के बीच की दिशा है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा। देखो दोनों के बीच की दिशा है, ये बात भी सही है। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। देखो दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये वाली बात भी सही है। अगर ये सब दिशा हो गई तो इसका मतलब ये वाली बात सही है। अब इससे आगे कहा जाए और इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला। कहां से चला? दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला। तो अगर हम देखें दक्षिण पश्चिम है कहां, तो फिलहाल में दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण ये रही पश्चिम ये रही, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी है? ये। तो अब हमारी जो ओरिजिनल दिशा है वो ओरिजिनल दिशा तो भूल जाओ कि ओरिजिनल दिशा, क्योंकि अब नई दिशा बनी है तो नई दिशा के हिसाब से देखो नई दिशा ये है। अब जो ओरिजिनल दिशा थी वो दिशा क्या कहलाएगी? क्योंकि दोनों के बीच की है तो दोनों के बीच है, मैं ये कह दूं कि ये हमारी दक्षिण भी है। कौन सी? दक्षिण भी है और पश्चिम भी है। अब ये दोनों के बीच की है तो मैं ये कह दूं कि दोनों के बीच की है, दक्षिण भी है ये वाली दिशा और ये वाली दिशा पूर्व भी है। मैं इसको कहूं इस वाली दिशा को तो मैं कह दूं ये उत्तर दिशा भी है और पश्चिम दिशा भी है। क्लियर? ऐसे हम इसको कह सकते हैं ये पूर्व भी है और उत्तर भी है या उत्तर पूर्व भी है। क्लियर? लेकिन सवाल में कहा गया एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर चला जाए। दक्षिण पश्चिम से कौन सी दिशा से? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम हमारी ये रही, इस दिशा से सीधा उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व देखो कहां है? ये वाली दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में चला गया। मान लेते व्यक्ति यहां आ गया, ठीक है, चला जाए और फिर बाएं मुड़े, सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है। पहले बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा कौन सी दिशा में? बताइए कौन सी दिशा में मुड़ेगा? इस दिशा में बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ा फिर सीधे चलकर, यानी बाएं मुड़ा और सीधा चला। ठीक है, चलकर आगे यहां दोबारा बाएं मुड़ा, दोबारा बाएं मुड़ेगा इस दिशा में। तो कौन सी दिशा में? इस दिशा में मुड़े तो वह इस दिशा की ओर चल रहा है। तो बताइए ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? इधर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चला। ठीक है, उत्तर पूर्व। बाएं मुड़ा, इधर हो गया, फिर बाएं मुड़ा, इधर हो गया। अब व्यक्ति का चेहरा इस दिशा में, व्यक्ति इधर चल रहा, और इधर कौन सी दिशा है? देखो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हुआ? दक्षिण और पश्चिम। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा। ठीक है गाइस, अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन दोबारा पढ़ना हो
तो देखो दोबारा पढ़ो और आराम से सोल्व करो, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, भले 2 सेकंड देरी हो जाए लेकिन गलत ना हो जाए। ठीक है, आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि दुर्घटना से देर भली, तो क्वेश्चन गलत ना हो जाए चाहे 2 सेकंड ज्यादा लग जाए। और जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो समय घटाना तो अपने हाथ में होता है। कितने भी इस सवाल को अगर हम अपने हिसाब से करने लग जाए तो मुश्किल से 5-10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, इतना आसान क्वेश्चन हो गया, मुझे लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन तो कोई होगा नहीं। दक्षिण को पूरब कहा जाए, देखो ये दिशा है हमारी, जो ओरिजिनल दिशा होती है वो नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूरब, साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम। क्लियर? यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, देखो हमारी दिशा ये होती है लेकिन उसने कहा दक्षिण को पूरब कहा जाए, ये तो ओरिजिनल थी लेकिन इसको कहा क्या जा रहा है, इसको कहा जा रहा है पूर्व। इसके बाद तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम दिशा कौन सी है ये, लेकिन इसको कहा क्या जा रहा है, इसको कहा जा रहा है दक्षिण कहा जाए। ठीक है, इसे दक्षिण कह रहे हैं। बस अब एक ही बात से मैंने आपको ये बताया कि एक ही सेंटेंस से हमें क्लियर हो जाएगा कि सवाल, पूरा सवाल में बोला क्या जा रहा है। एक सेंटेंस से कैसे जाहिर हो जाता है, एक सेंटेंस से ऐसे पता लग जाता है कि वो कितने डिग्री बाएं या दाएं खिसका। देखो पूरब दिशा यहाँ थी ओरिजिनल, लेकिन पूरब को उसने कहा बना दिया, दक्षिण दिशा को पूरब कहने लग गया, यानी पूरब यहाँ की। तो मैं कहूँ पूरब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब ये वाली दिशा यहाँ पहुंच गई होगी, देखो वो यही कह रहा कि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो ऐसी ये वाली दिशा यहाँ आ गई होगी, तो ये ओरिजिनल दिशा क्या होती है, पश्चिम, तो पश्चिम दिशा यहाँ आ गई होगी, आ गई होगी बिल्कुल भैया। अब ये वाली दिशा जो उत्तर है वो यहाँ आ गई होगी। ठीक है, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी जो हमारा ओरिजिनल, जो हमारी वास्तविक उत्तर दिशा थी, क्या, जो वास्तविक उत्तर दिशा थी उसको अब क्या कहा जाएगा। देखो वास्तविक उत्तर दिशा क्या कहला रही है, तो भैया अब तो पश्चिम दिशा कहला रही है, तो वो ये कह रहा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को पश्चिम कहा जाएगा। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चले क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो फिर वही कंडीशन, क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होती कौन सी दिशा है, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। ठीक है, पूरब लिख दो, पूरब कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है ये, और इस दिशा को क्या कह रहा, उत्तर कहा जाए। बस मैंने आपको एक ही बात बताई है कि एक ही सेंटेंस से हमें ये पता लग जाएगा पूरे सवाल में बोल क्या रहा। तो अब देखो एक सेंटेंस से, वास्तविक तो हमारी पूरब दिशा यहां होती है भैया, लेकिन उनने पूरब कहां बना दिया, यहां, तो मैं कहूं 90 डिग्री ये और 45 ये, तो 135 डिग्री उल्टा घूम गया, यानी 135 डिग्री बाएं, एंटी क्लॉकवाइज,
यानी वामाविरत। तो इस दिशा को 135 डिग्री वामाविरत घुमा दिया, तो इसको भी इतने 135 घुमा दो, 90 और 45 135। अब ये वाली दिशा भी 135, 90 और 45 135। तो ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा होगी दक्षिण दिशा। अब देखो, पूरब के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, चालू दिशा हो गई। क्या कह रहा? उत्तर को, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, ठीक है, आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी कर दिया। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? यानी जो वास्तविक दक्षिण दिशा है वो क्या कहा जाएगा वास्तविक में? तो वास्तविक दक्षिण दिशा देखो यहां होती है, यही तो होती है वास्तविक दक्षिण दिशा। अब ये वास्तव में क्या कहला, जो अब नई दिशा बनकर आई उसके हिसाब से ये क्या कहलाएगी? तो देखो दोनों दिशाओं के बीच में है उत्तर और पश्चिम, दो दिशाओं के बीच में है उत्तर और पश्चिम, तो क्या कहलाएगी? उत्तर और पश्चिम कहलाएगी अभी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। ठीक है गाइस, भाई और बहनों समझ में आ रहा होगा सभी के? अगर किसी को कोई बात समझ में आ रही हो तो बताना। मैं इतने आराम से लेकर चल रहा हूं कि कोई बात ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आ रही होगी। बिल्कुल इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि हर बात एकदम क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि आए धुआंधार करियर चल दिए, बड़े आराम से प्यार के साथ समझा रहा हूं जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, क्या कहा जाए? उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाएगा। ठीक है, अब हम दिशा बना लेते हैं। दिशा हमारी ये होती है चार, ये चार दिशा होती है, ठीक है भैया, ये चार दिशा होती है मान लेते हैं। अब इनके बीच की दिशा, बीच की दिशा ये होती है, ठीक है भैया, ये भी बात सही है, ये सही होती है। उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए। देखो उत्तर पूरब कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूरब तो ये दिशा होती है, लेकिन उसने कहा उत्तर पूरब को क्या कहा जाए? दक्षिण पूरब। इसको बनाना पड़ेगा हमें क्या? दक्षिण पूरब। क्या बनाना पड़ेगा? दक्षिण पूरब। देखो एक ही सेंटेंस से सवाल क्लियर होगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि दक्षिण पूरब वास्तव में होता क्या है? दक्षिण पूरब वास्तव में होता कहां है? यहां। देखो दक्षिण और पूरब, वास्तव में तो दक्षिण पूरब यहां होता, लेकिन दक्षिण पूरब को उठाकर कहां ले गए? यहां। यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हर दिशा को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, सवाल अपने आप जम जाएगा। इसके बाद पश्चिम को उत्तर कहा जाए। जब सारी दिशा चेंज हो गई, पश्चिम को उत्तर दिशा, देखो पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर दिशा यहां होती है, वो कहां होगी? यहां पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अब देखो जब ये वाली दिशा यहां होगी तो वास्तव में ये वाली दिशा कहां पहुंचेगी? तो ये वाली दिशा होगी यहां पश्चिम, और दक्षिण दिशा कहां पहुंचेगी? यहां। और ये पूर्व दिशा कहां पहुंचेगी? पूर्व दिशा होगी यहां पर। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन्हीं दिशाओं को ऐसी लिखने लग जाऊं जैसे हमने ये दो दिशा लिख रखी है। जैसे ये दिशा लिख रखी है, अगर दक्षिण पूर्व बात सही है, मैं इसको कहने लग जाऊं तो इसको मैं कह दूंगा उत्तर पूर्व। क्लियर?
इनको कहने लग जाओ तो इनको कहें तो उत्तर पश्चिम, और इसको कहें तो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्लियर? हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा, पश्चिम को उत्तर कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? वास्तव में दक्षिण पश्चिम होती जो जहां भी है, पहले वास्तव वाली बात पहुंच जाओ। वास्तव में दक्षिण पश्चिम कहां होती है? तो वास्तव में दक्षिण पश्चिम, यहां पश्चिम होता, यहां दक्षिण होता, तो वास्तव में दक्षिण पश्चिम तो ये वाली दिशा है वास्तव में, लेकिन वो दिशा अब क्या कहला रही है? दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या कहला रही है? उत्तर पश्चिम कहला रही है। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या कहला रही है? उत्तर पश्चिम कहला रही है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात समझ में आ रही हो तो कमेंट कीजिए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ये बड़े प्यार के साथ क्वेश्चन पर, अब देखो मैंने बहुत आराम के साथ आपको समझा दिया, तो आप इतनी जल्दी कीजिए कि मिनट सेकंड में हो जाए, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जल्दी कीजिए। दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए। देखो दक्षिण पश्चिम वास्तव में यहां होती है दिशा, लेकिन ये दिशा क्या कहला रही है? पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा यहां हो रही है, होती है, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा? दक्षिण कहा जाए। ठीक है भैया, दक्षिण कहा जाए। देखो मैं ये आपसे एक ही बात दोबारा रिपीट, फिर बार बार इसी बात रिपीट करता आ रहा हूं कि एक ही सेंटेंस से हमें ये बात जाहिर हो जाएगी। सवाल बोल क्या रहा, और मैं सेंटेंस को कितनी बार बोल चुका हूं। देखो वास्तव में पूर्व दिशा कहां होती है? यहां, और उसने कह दिया कि दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यानी पूर्व को उठाकर रखती है यहां पर, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 90 डिग्री और 45 यहां, तो पूरा 135 डिग्री दाएं घूम गया। बस हर दिशा को 135 डिग्री दाएं घुमा दो, घुमा दे कितना? 135 डिग्री। अब देखो 135 डिग्री अगर घुमाना है तो यहां से यहां तक 135, अब इस वाली दिशा को घुमाएं, देखो वही बताएंगे ना आगे। तो इसलिए मैं एक ही बार दोहरा रहा हूं कि एक सेंटेंस से पता लग जाता हमें ऐसे सवाल में। तो 135 डिग्री से घुमाएं, यहां से यहां तक 90 तो 135। लेकिन मैं आपको इस बात पे भी कह रहा हूं कि दो सेंटेंस हमें सवाल में दे देता, बाकी तो अपना सवाल जम जाता। कैसे? इतना भी सोचने की जरूरत नहीं, आप इतना तो जानते हैं कि हमेशा पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। दक्षिण के सामने कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। बताओ कितना सीधा सब आसान सवाल। अब ये भी सिद्ध करके देख सकते हैं हम, अगर वास्तव में देखें ये बात हमारी सही बैठ रही है गलत है, तो देख लो 135 डिग्री दाएं घुमाना था, तो 135 डिग्री देखो ये वाली दिशा यहाँ की, ये वाली दिशा यहाँ की 135 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा? और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, इसी प्रकार जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? कौन सी दिशा? उत्तर। उत्तर दिशा अब क्या कहलाएगी? तो भैया कितना आसान सवाल होगा। उत्तर दिशा तो यहां होती है, कौन सी? उत्तर दिशा। वो अब क्या कहलाएगी? देखो दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में है, और जब कोई भी दिशा दो दिशाओं के बीच में होती है तो दोनों दिशाओं का नाम लिया जाता है। तो भैया दोनों दिशाओं का नाम लेंगे दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? देखो दक्षिण पूर्व गलत, उत्तर पूर्व गलत, दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चले आगे। अब देखिए टाइप नेक्स्ट आ जाती है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी ये टाइप। अब टाइप नेक्स्ट आती है।
लेकिन टाइप नेक्स्ट आ गए। लेकिन अब इस टाइप में अगर हम देखें तो मैंने दूरी वाले टाइप क्वेश्चन अब से पहले वाले कंडीशन में करा दिए, लेकिन अब वो दूरी आ गई जिसमें पाइथागोरस प्रमेय से दूरी निकलती है। ठीक है गाइस, तो इसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं जो आज हमारी दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जो क्लास हुई है, ये हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास हुई है। और अभी भी हमारी इसकी आने वाली क्लास, अभी बाकी कई क्लास है, लेकिन इस दिशा के चैप्टर में इतना डीपली लेकर, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, लेकिन अभी तक अगर मैं चाहता मोटे मोटे सवाल को कराकर 3 क्लास में फाइनल करा देता, लेकिन देखो हर क्लास में कई कंडीशन और कंडीशन बाय कंडीशन से लेकर चल रहा हूं आपको एक भी कंडीशन छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो हर कंडीशन को लेकर चलूंगा, तो इस बात से परेशान ना हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक भी करें। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।